दा मैं प्रेजिडेंट सोमनाथ मलिक, मेरे नाल डिविजनल दे राकेश कुमार जी और दलजीत सिंह जी हमारे IGS साहब, और प्रेसिडेंट हमारे फिरोजपुर डिवीज़न के अश्विनी कुमार जी, जिनके सहयोग से जो आज आपने तीनों व्यक्तियों की, हमारे महापुरुषों का जो आपने आदेश सुना है, उन तीनों व्यक्तियों के हिसाब आशीर्वाद से ही आज का फंक्शन हुआ है। मैं तहे दिल से इन तीनों व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अश्विनी जी का, दलजीत जी का और अपने छोटे भाई राजेश जी का, जिनके सहयोग से ये आज वर्किंग कमेटी हुई है। और मैं आशा करता हूँ इस कार्य को ये आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे URMU को, और URMU का नाम ऊंचा करता रहेंगे। NFIR के महामंत्री डॉक्टर एम भैया ने आपको सबको बता भी। मैं राजेश कुमार, डिविजनल सेक्रेटरी URMU फिरोजपुर डिवीजन। मैं अपने सेंट्रल प्रेजिडेंट सोमनाथ मलिक जी का धन्यवाद करता है। मेरे नाल साडे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी दलजीत सिंह जी और फिरोजपुर डिवीजन के प्रधान अश्विनी शर्मा जी भी अज मौजूद आ। सब तो पहला मैं मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना कि कल भी जी साडी मीटिंग है वह मास जुलूस का भी तुसी कवरेज की, और स्टेशन के उत्ते एक बहुत बड़ा जिहड़ा इकट्ठ रेलवे एम्पलाइज़ ने NPS न्यू पेंशन स्कीम बंद करो दे संदर्भ कीता सी, उहदी तुसी कवरिंग की और सारे चैनलों च विखाया। मैं उहदा भी तुहाडा धन्नवाद करदा। मैं खास करके अज कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल जी का भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा, क्योंकि मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि साढ़े 250 डेलीगेट नैशनल जोड़े लीडर है वो आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर M रघवैया जोड़े साढ़े इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैडरेशन के भी लीडर है, वो 232 कंट्रीज़ में भी जोड़ा वो रिप्रजेंट करते पे, जिथे वो ऑल इंडिया रेलवे एम्पलाइज़ को फेवर करते हैं, उत्थे वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैडरेशन जिहदे टोटल 232 कंट्रियां ने मिलकर एक यूनीयन बनाई हुई है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड च भी उन्होंने रिप्रजेंट करते हैं, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन च भी उन्होंने रिप्रजेंट करते हैं। मैं फिर सारे साथियों का बड़ा धन्यवाद करता कि कल एक विशाल इकट्ठ नूं जिहड़ा इन्हां ने सारे साथियों ने किया, उस मीटिंग नूं फेल करने वास्ते रेल मंत्री और जिहड़ा रेलवे बोर्ड पर लगातार लैटरां कड्ढी जांदा सी कि इंपलाइज़ की छुट्टी बंद करो, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जिहड़ी है वो नो पेंशन स्कीम है, उहदा इंपलाइज़ नूं बहुत वड्डा नुकसान है। पर इंपलाइज़ ने जिथे असी 4000 बंदे का एग्रीगेट किया सी, पर उत्थे 5000 तो ज़्यादा बंदा इकट्ठा हो गया। असी सारे रेलवे इंपलाइज़ का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने बहुत वधिया अरेंजमेंट करके कोई भी जिहड़ा शांतमई ढंग नाल प्रोसैशन खत्म किया। मैं हुण साडे असिस्टेंट जनरल सैकटरी दलजीत सिंह जी ये भी लुधियाने तो स्पैशल तौर पर आए हैं, साडे प्रधान अश्विनी कुमार जी ये भी लुधियाने तो स्पैशल। हाँ जी सर, अपना नाम लेके जो आज का जो मीटिंग की गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं प्रमोद कुमार रस्तोगी, वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ NFIR का, फ्रॉम NF रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन। आज की हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग विशेष को तौर पे आपकी भारत सरकार की जो रवैया रेल प्रशासन रेल श्रमिकों के साथ जो रवैया हो रही है, हमारी बहुत सारी वैकेंसीज जो है सेफ्टी कैटेगरी की फिलअप नहीं की जा रही। हमारे जो है रेल कर्मचारी सेफ्टी कैटेगरी में दिन रात काम करने के बावजूद जो है उनको जो है सारी फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की जा रही। उनकी सेफ्टी जो है काफ़ी डिप्लोरेबल कंडीशन में है। रेल क्वार्टर्स, रोड्स वगैरह कॉलोनीज़ की कंडीशन काफ़ी डिप्लोरेबल कंडीशन में है। इवन की सबसे बड़ी मुद्दा जो है आज के डेट में हमारी न्यू पेंशन स्कीम की है। जो न्यू पेंशन स्कीम भारत सरकार ने 2004 से लागू कर रखी है। इस न्यू पेंशन स्कीम की वजह से 2004 के बाद से जो भी रेल श्रमिक हमारे रेल में आ रहे हैं, रेल इंडस्ट्री में, उनका भविष्य जो है रिटायरमेंट की लाइफ जो है बड़ी बदतर होती जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं NPS को जो है रद्द करना, NPS को भारत सरकार वापस ले और जो है सारे न्यू पेंशन स्कीम में इस कर्मचारियों को उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको लागू करें। एम राघवैया, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, न्यू दिल्ली। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन का वर्किंग कमेटी मीटिंग अमृतसर में चल रहा है। हमने 23 तारीख सुबह में पहुंचे अमृतसर नगरी। पूरा भारत से रेल कर्मचारियों का लीडर्स अमृतसर पहुंच गए। ये वर्किंग कमेटी में भाग लेने के लिए आए।
अभी चर्चा चल रहा है। हमारा मेन डिमांड है रेलवेज में नया पेंशन स्कीम को रद्द करना। 2 रेल मंत्री भारत सरकार को लिखित पूर्वक प्रपोजल दिए। रेलवेज का वर्किंग कॉम्प्लेक्स है, यूनिक है। रेलवेज में फौज में किस ढंग से सोल्जर सैक्रिफाइस करता, वही क्रम में रेल कर्मचारी दिन रात काम करते, रिमोट में काम करते, जंगलों में काम करते और ऑन ड्यूटी पे मरते। ये जस्टिफिकेशन बना के डिफेंस फोर्सेस को जो प्रपोज रूल है वो रूल अप्लाई करके नया पेंशन स्कीम को वापस लेना। पुराना पेंशन स्कीम 2004 जनवरी से पहला थी, वो कंटिन्यू करने का प्रपोजल गई, लेकिन भारत सरकार नहीं मानी। NFR वर्किंग कमेटी आज का मीटिंग में हम प्रस्ताव पास किया, वो कापी आपको मिलेगी। गुमान सिंह मेरा नाम है। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR का अध्यक्ष हूँ। ये वर्किंग कमेटी मीटिंग है। अभी डॉक्टर M राघवैया जी ने इसका मीटिंग का पर्पस बता दिया। मैं आपको आपके माध्यम से पूरे देश और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे जिस प्रकार से सरकार रेलवे के एसेट्स को बेच रही है और प्राइवेट के हाथों में देना चाहती है, ये विनाश की दिशा है। ये रेल बर्बाद हो जाएगी और रेलवे यूज़र्स आज जिस बात को समझ नहीं रहे हैं वो बाद में उनको पछताना पड़ेगा। और यदि ऐसा हो गया तो उसको आने वाली कोई भी सरकार उसको रिवर्स करने में उसको बहुत ताकत पड़ेगी। जो डैमेज हो जाएगा, डैमेज ठीक नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार इंग्लैंड के अंदर प्राइवेटाइज करने के बाद में इंग्लैंड में रेलवेज को संभालना मुश्किल हो गया था, वो स्थिति भारत में हो जाएगी। और भारत की जो रेलवे है वो बहुत बड़ी रेलवे है जिसपे देश की इकोनॉमी टिकी हुई है और देश का यातायात का सबसे बड़ा साधन है। ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी NFIR, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर के। ये जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब से ये सत्ता में आई है, इन्होंने अनाउंस किया, बहुत बड़े बड़े वादे किए, इतने लाख इतने करोड़ आदमियों को, नौजवानों को हम रोज़गार देंगे। लेकिन आज 7 साल से ज़्यादा हो गए इनको सत्ता में, कितने रोज़गार इन्होंने पैदा किए। और दूसरी तरफ आज रेलवे और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के अदारे को लेके सरकारी कर्मचारी 6% हैं, उसको भी ये कम करने की सोच रहे हैं। रेलवे के अंदर 3 लाख पोस्टें खाली पड़ी हुई है। अगर रोज़गार देना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे की जो जॉब है वो रेगुलर नेचर की जॉब है। अगर पुराना इतिहास देखेंगे, रेलवे में सफाई का काम भी, जो कोचेज को साफ़ करना, ट्रैक को साफ़ करना, रेगुलर नेचर का काम है। कोई भी लेबर मिनिस्ट्री ने रेलवे में ठेकेदारी की कोई परमिशन नहीं दी हुई है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ नीचे से लेके ऊपर तक ये ठेकेदारी प्रथा क्यों बढ़ रही है कि वो कमीशन का सिस्टम है। क्वालिटी कोई नहीं, स्टैंडर्ड कोई नहीं, मटेरियल कोई प्रॉपर सप्लाई नहीं होता। रही बात ये हमारे जो NFIR के बड़े नेताओं ने बात कही है, नो पेंशन स्कीम है। भारत सरकार ने जो कहा है नई पेंशन, कोई नई पेंशन स्कीम नहीं, नो पेंशन स्कीम है। क्योंकि पेंशन में 2004 के बाद किसी को पेंशन के पे ऑर्डर की कॉपी PPO नहीं मिलता। जबकि जो पुराने साथी हैं, हम लोग हैं रिटायर हुए, हमें PPO मिलता था जो गारंटी है कि ये पेंशन है। पेंशन नहीं है। इन्होंने प्राइवेट फर्म में जा थोड़ा एफिलेटेड है उनको पकड़ के जो रेलवे कर्मचारियों का प्रोविडेंट का फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट किया है।
जिसमें 10% रेलवे कर्मचारियों की वेतन से कटता है, 14% ये मिलाते हैं, और उसके बावजूद भी जब वो रिटायर होंगे उनको उनका प्रोविडेंट फंड अगर 100 रुपया कटा है तो 60 रुपये ही मिलेंगे, 40 रुपये वो खुद अपने पास रख लेंगे और उससे कहते हैं कि हम पेंशन देंगे। कोई पेंशन नहीं है, एक एक्स ग्रेशिया है जिस तरह के LIC या दूसरी बीमा कंपनियां करती हैं। साथियों, मैं दलजीत सिंह असिस्टेंट जनरल सैकटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ और रेलवे इंपलाई एक NPS का पिछले समय तो जोड़ा तोहफा दिता गया वो बड़ा खतरनाक तोहफा आ। अन्ने दी लाठी का सहारा हुंदा तो हर कर्मचारी के रिटायरमेंट तो बाद उसकी पेनशन का उन्होंने सहारा हुंदा। अज पेनशन तो बगैर पेनशन रहत प्रोग्राम करके ये देश की सरकार रेल मुलाजमां तो रेल चलाना चाहती आ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ।